सर ये क्या चीज बन रही है यहाँ पे? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पफ बनना है हमारा। देखिए बेस्ट क्वालिटी का पफ बनना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ऑटोमेटिक मशीन है, ये हमारा ऑटोमेटिक तरह से हमारा पूरा पफ बन रहा है। ये सिर्फ पफ ही बनाती है और नहीं भी सर, ये बनाती काफी तरह की हमारे काफी तरह के प्रोडक्ट बनाती है। मशीन एक और काम अनेक है। इस मशीन के डाई चेंज करके आप 10 से 15 तरह के आइटम बना सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 4 का दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने 4 ही बनाए। जैसे कि मैंने ये चाउमीन बनाया इस मशीन से डाई चेंज करके, ये मैंने रिंग भी इसी मशीन से बनाया है, और ये पफ भी आपके सामने बन ही रहा है इस मशीन से ये, और ये कुरकुरा भी इसी मशीन से बना हुआ है। तो ये तो शानदार क्वालिटी के लग रहे हैं सारे जी बिल्कुल, जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं उसी तरह के प्रोडक्ट बनाती है मशीन। तो सर जैसे ये पफ बन रहा है तो ये पफ बनता कैसे, थोड़ा बताइए ना। दोस्तों पफ बनाने के लिए इसमें देखिए 5 से 6 मशीनों का इसमें यूज में आता है। वो कौन कौन सी मशीनें होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या इसमें रॉ मटेरियल लगता है सब मैं आपको जानकारी देता हूँ। जी सर। तो दोस्तों रॉ मटेरियल के देखिए इसमें चावल और मक्का लगता है। चावल मक्का इसमें हम बैच मिक्सर मशीन हमारा जो सबसे पहले यूज में आता है। चावल मक्का हमने इस मशीन में डाल दिया है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये इसको मिक्स कर देगा। मिक्सिंग टाइम इसका 1 से 1.5 मिनट का होता है। अब इसने देखिए जैसे पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसको निकाल करके हम सीधा अपने एक्सट्रूडर मशीन जो हमारा ये है स्क्रू एलिवेटर मशीन इसमें डाल देते हैं। स्क्रू एलिवेटर मशीन का काम ये होता है कि जो भी हमारा मेटेरियल होता है उसको एक्सट्रूडर मशीन को हॉपर में डाल देती है। यहाँ पे हमारा देखिए इस तरह से इसने डाल दिया। ये हॉपर है हमारा एक्सट्रूडर मशीन का। यहाँ से हमारा माल आता है हेड में, यहाँ पे हमने डाई लगाई हुई है। तो डाई से हमारा पफ बन रहा है बेस्ट क्वालिटी का। तो ये तो शानदार क्वालिटी का पफ बन रहा है सर, ये ना सर बिल्कुल जैसा मार्केट में आप देखते हो उसी तरह का ही पफ बन रहा है। अब यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक बन के निकल के हमारा जा रहा है कन्वेयर मशीन में। ये हमारी बेल्ट कन्वेयर होती है, स्टील की बनी हुई होती है। यहाँ से हमारे बन के जा रहा है सीधा रोस्टर मशीन में। बेल्ट कन्वेयर को इसलिए यूज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा हाइट पे होता है, तो यहाँ पे लेबर को बचा देते हैं, यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर लगा देते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिक जितना चाहिए उतना कन्वेयर मशीन इसको देती रहती है। यहाँ पे हमारा रोस्टर मशीन है, इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं। एलिमेंट का काम ये होता है कि इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है उसका में जो मॉइस्चर होता है थोड़ा बहुत उसको बिल्कुल वो क्रंची कर देता है। क्रंची होने के लिए देखिए मशीन की थोड़ी इसकी लंबाई 18 से 20 फीट होती है। तो अगर कोई भी प्लांट को लगाता है तो आपको थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 20 फीट मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमारे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा पफ निकल के बाहर आ चुका है रोस्टर मशीन से। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रंची हो चुका है पफ, जैसा मार्केट में आता है बिल्कुल क्रंची हो चुका है। अब वहां से निकल करके सीधा हमारा ऑटोमेटिक मसाला मिक्सर मशीन में आ गया है। इसको कोटिंग टम्बलर बोलते हैं। ये पूरा प्रोग्रामेबल होता है। इसमें हम जितना भी प्रोग्राम डाल देते हैं उतना ही ये ऑयल और उतना ही मसाला उठाता है। एक टैंक में जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने ऑयल मसाला डाला हुआ है। अब यहाँ पर जितना हम प्रोग्राम डालेंगे उतना ही ऑयल और मसाला उठाएगा और उसको मिक्स करके निकाल देगा। जी ये पूरा स्टेनलेस स्टील का होता है, 12 फीट इसकी लंबाई होती है, पूरा प्रोग्रामेबल होता है। आप इस मशीन को 1 घंटा चलाओ से 10 घंटे चलाओ उतना ही ये प्रोडक्ट हमारा एक ही जैसी क्वालिटी का बना के निकालती रहती है। टेस्ट भी सेम रहेगा सर? सेम रहेगा। आप इसको 1 घंटे चलाए 10 घंटे, अब 10 घंटे भी चलाओ तो भी सेम टेस्ट आएगा, 1 घंटे चलाओ तो भी आएगा। बैच में क्या होता है कि लेबर हमारी कभी गड़बड़ कर देती है, कभी तेल ज्यादा कर देती है, कभी मसाला ज्यादा कर देती है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से ये ऑटोमेटिक मशीन का यूज में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल मसाला मिलकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको उठा करके सीधा हम अपनी पाउच पैकिंग मशीन में डाल देंगे और वहां पे इसकी अपने पैकिंग मशीन के पाउच रेडी कर। यहाँ से भी कन्वेयर लगा सकते हैं क्या डायरेक्ट? जी लगा सकते हैं। मेरे पास थोड़ी जगह की इशू है इस वजह से मैंने कन्वेयर नहीं लगाया। अदरवाइज यहाँ पे लेबर को बचाने के लिए हम यहाँ पे कन्वेयर दे देंगे, वो उठा करके सीधा हमारे पैकिंग मशीन में डाल देगी। अच्छा, तो फिर ये पैकिंग मशीन में आगे डल रहा है? जी ये देखिए हमारे लड़के ने उठा करके हमारा पफ डाल दिया है। पफ इसमें डाल दिया है, प्रोग्राम सेट कर दिया है इस मशीन में। अब इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। देख मशीन स्टार्ट हो चुकी है। जो भी प्रोग्राम डाला था हमने इस तरह से लड़ियां बना के हमारी मशीन निकाल रही है। 1 घंटे में इसकी 3 से 4 हजार पैकेट निकाल देगी। पूरी ऑटोमेटिक मशीन है ये। हर पाउच में हवा डाल देगी, हर पाउच में MRP डेट लगा देगी ये। और कितना इसने निकाला है सारी काउंटिंग करके, कितने इसमें वेस्ट निकला, कितना इसमें फ्रेश निकला, सारी काउंटिंग करके आपको दे देगी और पूरा ये प्रोडक्शन करके आपको निकालती रहेगी। आपको इसमें किसी लेबर की जरूरत नहीं है। निकलते हैं ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से हमारा निकलता है। आप जिस तरह का रैपर इसमें डालोगे उस तरह का ये पाउच बना के निकाल देगी। पूरा ऑटोमेटिक होगा, पाउच फट जाएगा लेकिन हमारी मशीन सील नहीं खुलेगी।